हेलो स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है और उससे कह रहा है एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालिए। तो बताइए दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उसका ऑर्डर इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जीरो के मतलब इक्वल रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 करने में कोई मतलब नहीं, कुछ वैल्यू निकलने वाला नहीं है। 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा। तो बताइए 5 को उधर भेजेंगे तो 5 में से घट जाएगा तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? जेड इक्वल टू मिल गया 0। अब केवल हमें एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 8। एक्स वाई बराबर आ जाएगा 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और दो ही इक्वेशन है। तो यहाँ से एक्स और वाई के वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन दो वेरिएबल वाले को क्या करेंगे, हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, x y बराबर यहां से हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस 4 और माइनस 2 तोड़ लेंगे, यहां से x कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बचेगा। अब x माइनस 4 जो है दोनों में कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। x के वैल्यू आएगा 2 या x के वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक, x बराबर 2 या x बराबर 4 आएगा। अब y के वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो y के वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दी, x के वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y के वैल्यू निकाल लीजिए। फिर x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में x बराबर बदल देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए रखते हैं। तो x की जगह रख देंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। या y बराबर कितना आ गया 4। तो आपने क्या देखा, जब हमने x बराबर 2 रखा तो y कितना मिला 4। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें उसको देख लेते हैं। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 1 में x बराबर 4 रख देते हैं। ठीक, 4 रखने पर तो अगर यहाँ 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कितना होगा 4 प्लस y इक्वल टू 6
या y इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा, एक्स वाई जेड के किस तरीके से वैल्यू पॉसिबल है। तो x बराबर 2 आया है, या कह सकते हैं x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, और z बराबर तो 0 ही रहेगा। ठीक, z बराबर 0 ही रहेगा, तो पहला केस ये हो सकता है कि x बराबर 2 आए, y बराबर 4, z 0 ही रहेगा। या हो सकता है x बराबर 4 आए तो y 2 आएगा और z कितना रहेगा, 0। तो इस तरीके से x y z का वैल्यू पॉसिबल है। यहां से देख सकते हैं x बराबर 2 तो y 4, x 4 तो y 2, और z क्या है, z फिक्स है, z 0 ही आएगा। ठीक, तो ये था कि x y z का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है x तथा y का प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखिए दो आव्यूह दिए गए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों आव्यूह को हम बराबर कर देते हैं और फिर यहां से x और y के वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y के वही मानों के लिए क्या जो आएगा, अगर x y के वही मान होगा तो ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। तो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के। 3x + 7 0 के बराबर हो जाएगा। इसको यहां से देखें अगर हम, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7, या x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3। तो x का वैल्यू हमको यहां से ये मिला। 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y-2 के। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा y-2 के, या y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 7। ठीक, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो कितना मिलेगा, y बराबर 7 हमें फिर मिलेगा। ठीक, तो इस बार कंपेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका इससे कंपेयर करते हैं तो 2 - 3x बराबर 4। तो यहां से क्या है, 2, या इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 4। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर -2/3। अब देखिए यहां से भी ये पूछा था इसमें कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह जो है बराबर होंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है। अब यहां से आप बताइए x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। देखिए y के तो एक ही मान है, y बराबर 7, लेकिन x बराबर क्या लेंगे आप। अगर x बराबर आपने -7/3 लिया, ठीक, तो ये आव्यूह कुछ दूसरा होगा। ठीक, कुछ दूसरा आव्यूह मिलेगा। और अगर -2/3 आपने लिया तो दूसरा आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि बताया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक ही समय पे x के दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर दो वैल्यू पॉसिबल होगा तो उस दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आव्यूह दो आव्यूहों के इक्वल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। ठीक, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा कि x ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। ठीक, कि यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो x एक ही समय में x के केवल एक ही मान हो सकता है। ठीक, उससे अधिक मान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर x बराबर आपने -2/3 लिया तो अलग आव्यूह मिलेगा, और y बराबर आपने 7 ले लिया। अगर ये x की वैल्यू लेंगे तो दूसरा आव्यूह मिलेगा।
तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ये वाला आप निकाल सकते हैं, ठीक, ये वाला आंसर, क्योंकि बता दीजिएगा एक समय पे x का एक ही वैल्यू होना चाहिए, दो आउटपुट के बराबर होने के लिए, और यहाँ पे x का दो वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे x और y का वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3x3 ऑर्डर के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब ये आपसे कह रहा है कि 3x3 के ऑर्डर के क्या करिए, कोई मैट्रिक्स बनाइए, तो उसमें ठीक कितने तरीके हो सकते हैं, कुल कितनी संख्या हो सकती है 3x3 आव्यूहों की, कि जिसके उसके प्रत्येक एलिमेंट जो है, ठीक, जिसके प्रत्येक प्रविष्टि जो है वो 0 या 1 को कितने ऐसे क्या है आव्यूह बन सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहले हमें पता है 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे, ठीक, यानी 9 एलिमेंट होंगे। तो हम अगर माने यहाँ पर कि 3x3 की कोई एलिमेंट मान लेते हैं, मैट्रिक्स A बराबर मान लेते हैं, तो ये A11, A12, A13, ठीक, फिर यहाँ पे A21, A22, A23, फिर यहाँ पे A31, A32, फिर A33, ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब हमें कह रहा है कि बताइए कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसका प्रत्येक एलिमेंट या 0 या 1 हो, ठीक, 0 या 1 हो, प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले बेस से करेंगे, जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े थे, ठीक, क्लास 11 में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर देखें तो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, यहाँ पर भी क्या है, या तो 0 या तो 1 आ सकता है, ठीक। मतलब प्रत्येक एलिमेंट की जगह पर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो अगर हम देखें, ठीक, कि आव्यूहों की कितनी संख्या होगी, तो ये आव्यूहों की कुल संख्या यहां से निकाल लेते हैं। आव्यूहों की कुल संख्या हम निकाल लेते हैं यहां से। तो देखिए बताइए पहले स्थान पे कितने तरीके, ठीक, पहले स्थान पे 0 रख सकते हैं या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो कई तरीके, दो तरीके, ठीक, और का मतलब इंटू, या का मतलब प्लस, और का मतलब इंटू, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे कितने तरीके हैं, 1 या 0, तो हो गया 2 तरीके। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीसरे स्थान के लिए 1 या 0, और तीसरे स्थान पे हम 2 अंक रख सकते हैं। ऐसे चौथे वाले नंबर को हम 2 प्लेस पे 2 रख सकते हैं, ठीक। पांचवें वाले पे हम क्या है 0, 1 रख सकते हैं, ऐसे छठे वाले पे, ठीक। तो ऐसे कितनी बार हम रख सकते हैं, 9 बार, ठीक। 9 एलिमेंट है इसमें, ध्यान देखिए 9 एलिमेंट इसमें है, और प्रत्येक को क्या 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो 0 या तो 1, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 9 को लेना है तो इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का मतलब कितना 512, यानी इतनी मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती हैं, ठीक, कि अगर प्रत्येक एलिमेंट की जगह पे 0 या 1 आए तो कितनी टोटल 512 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ऐसे ही हमेशा क्वेश्चन पूछे, हो सकता कह दे कि 3x4 की एक मैट्रिक्स है, 3x4 की एक मैट्रिक्स है, उसमें बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 3 4 12 एलिमेंट होंगे, ठीक। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है और उससे कह रहा है एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालिए। तो बताइए दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उसका ऑर्डर इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जीरो के मतलब इक्वल रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 करने के कोई मतलब नहीं, कुछ वैल्यू निकलने वाला नहीं है। 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा। तो बताइए 5 को उधर भेजेंगे तो 5 में से घट जाएगा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? z इक्वल टू मिल गया 0। अब केवल हमें x और y के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x y बराबर कितना आ जाएगा? 8। x y बराबर आ जाएगा 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल हैं x और y और दो ही इक्वेशन है। तो यहाँ से x और y के वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन दो वेरिएबल वाले को क्या करेंगे, हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, x y बराबर यहां से हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। -4 और -2 में तोड़ लेंगे, यहां से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा, -2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बचेगा। अब x माइनस 4 जो है दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ठीक। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x के वैल्यू आएगा 2 या x के वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक। x बराबर 2 या x बराबर 4 आएगा। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो y का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दी, x के वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में x बराबर बदल देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए रखते हैं, तो x की जगह रख देंगे 2 प्लस y इक्वल टू 6 या y बराबर कितना आ गया 4। तो आपने क्या देखा, जब हमने x बराबर 2 रखा तो y कितना मिला 4। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें उसको देख लेते हैं। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 1 में x बराबर 4 रख देते हैं, ठीक। 4 रखने पर तो अगर यहाँ 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कितना होगा 4 प्लस y इक्वल टू 6 या y इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक। तो हमने क्या देखा, x y z के किस तरीके से वैल्यू पॉसिबल है। तो x बराबर 2 आया है,
या कह सकते हैं x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, और z बराबर तो 0 ही रहेगा। ठीक, z बराबर 0 ही रहेगा, तो पहला केस ये हो सकता है कि x बराबर 2 आए, y बराबर 4, z 0 ही रहेगा। या हो सकता है x बराबर 4 आए तो y 2 आएगा और z कितना रहेगा 0। तो इस तरीके से x y z का वैल्यू पॉसिबल है। यहां से देख सकते हैं x बराबर 2 तो y 4, x 4 तो y 2, और z क्या है, z फिक्स है, z 0 ही आएगा। ठीक, तो ये था कि x y z का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं x तथा y का प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखिए दो आव्यूह दिए गए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों आव्यूह को हम बराबर कर देते हैं और फिर यहां से x और y के वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y के वही मानों के लिए क्या जो आएगा, अगर x y के वही मान होगा तो ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। तो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के। 3x + 7 0 के बराबर हो जाएगा। इसको यहां से देखें अगर हम, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7, या x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3। तो x का वैल्यू हमको यहां से ये मिला। 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y - 2 के। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा y - 2 के, या y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 7। ठीक, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो कितना मिलेगा, y बराबर 7 हमें फिर मिलेगा। ठीक, तो इस बार कंपेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका इससे कंपेयर करते हैं तो 2 - 3x = 4। तो यहां से क्या है 2, या इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 4। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। या x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर -2/3। अब देखिए यहां से भी ये पूछा था इसने कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह जो है बराबर होंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है। अब यहां से आप बताइए x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। देखिए y के तो एक ही मान है, y बराबर 7, लेकिन x बराबर क्या लेंगे आप। अगर x बराबर आपने -7/3 लिया, ठीक, तो ये आव्यूह कुछ दूसरा होगा। ठीक, कुछ दूसरा आव्यूह मिलेगा। और अगर -2/3 आपने लिया तो दूसरा आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि बताया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक ही समय पे x के दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर दो वैल्यू पॉसिबल होगा तो उस दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आव्यूह दो आव्यूहों के इक्वल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। ठीक, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा कि x ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। ठीक, कि यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो x एक ही समय में x के केवल एक ही मान हो सकता है। ठीक, उससे अधिक मान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर x बराबर आपने -2/3 लिया तो अलग आव्यूह मिलेगा, और y बराबर आपने 7 ले लिया, अगर ये x की वैल्यू लेंगे तो दूसरा आव्यूह मिलेगा। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, ये वाला आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये वाला आंसर, क्योंकि बता दीजिएगा एक समय पे x का एक ही वैल्यू होना चाहिए दो आव्यूह के बराबर होने के लिए, और यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, इसीलिए
यहाँ पे x और y का वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3x3 ऑर्डर के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब ये आपसे कह रहा है कि 3x3 के ऑर्डर के क्या करिए, कोई मैट्रिक्स बनाइए, तो उसमें ठीक कितने तरीके हो सकते हैं, कुल कितनी संख्या हो सकती है 3x3 आव्यूहों की, कि जिसके उसके प्रत्येक एलिमेंट जो है ठीक जिसके प्रत्येक प्रविष्टि जो है वो 0 या 1 को कितने ऐसे क्या है आव्यूह बन सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहले हमें पता है 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। ठीक, यानी 9 एलिमेंट होंगे। तो हम अगर माने यहाँ पर कि 3x3 की कोई एलिमेंट मान लेते हैं, मैट्रिक्स A बराबर मान लेते हैं, तो ये A11 A12 A13। ठीक, फिर यहाँ पे A21 A22 A23, फिर यहाँ पे A31 A32 फिर A33। ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक, हमें कह रहा है कि बताइए कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसका प्रत्येक एलिमेंट या 0 या 1 हो। ठीक, 0 या 1 हो, प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले बेस से करेंगे, जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े थे। ठीक, क्लास 11 में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, यहाँ पर भी क्या है या तो 0 या तो 1 आ सकता है। ठीक, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की जगह पर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो अगर हम देखें ठीक कि आव्यूहों की कितनी संख्या होगी, तो ये आव्यूहों की कुल संख्या यहां से निकाल लेते हैं। आव्यूहों की कुल संख्या हम निकाल लेते हैं यहां से। तो देखिए बताइए पहले स्थान पे कितने तरीके। ठीक, पहले स्थान पे 0 रख सकते हैं या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो क्या तरीके, 2 तरीके। ठीक, और का मतलब इंटू, या का मतलब प्लस, और का मतलब इंटू। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे कितने तरीके हैं, 1 या 0, तो हो गया 2 तरीके। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीसरे स्थान के लिए 1 या 0, और तीसरे स्थान पे हम 2 अंक रख सकते हैं। ऐसे चौथे वाले नंबर को हम 2 प्लेस पे 2 रख सकते हैं। ठीक, पांचवें वाले पे हम क्या है 0 1 रख सकते हैं, ऐसे छठे वाले पे। ठीक, तो ऐसे कितनी बार हम रख सकते हैं, 9 बार। ठीक, 9 एलिमेंट है इसमें, ध्यान देखिए 9 एलिमेंट इसमें है, और प्रत्येक को क्या 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो 0 या तो 1। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 9 को लेना है तो इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का मतलब कितना 512। यानी इतनी मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती हैं। ठीक, कि अगर प्रत्येक एलिमेंट की जगह पे 0 या 1 आए तो इतनी टोटल 512 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ऐसे ही हमेशा क्वेश्चन पूछे, हो सकता कह दे कि 3x4 की एक मैट्रिक्स है, 3x4 की एक मैट्रिक्स है, उसमें बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 3 4 12 एलिमेंट होंगे। ठीक, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में।